सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल आपने देख लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप ये कहकर करता है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता या मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, मुझे अब तुमसे वो फीलिंग्स नहीं आती या अब मेरे अंदर तुम्हें लेके फीलिंग्स नहीं है। साथ रहते रहते सामने वाले पार्टनर की अगर फीलिंग्स चली जाए और वो तुमसे ये कहे कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो इस कंडीशन में क्या करें? और हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में साथ रहते रहते एक प्यार करने वाले इंसान की फीलिंग्स जा सकती है आपको लेके और वो आपसे ब्रेकअप कर सकता है, और अगर जा सकती है तो क्या उसे प्यार कहता है? सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका टाइम खराब नहीं होगा। जो भी 5-7 मिनट का ये वीडियो आप देखेंगे, इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और आपके जो सवाल है कि वो इंसान, मेरा पार्टनर, साथ रहते रहते मुझसे दूर हो गया, ब्रेकअप कर लिया अचानक से साथ रहते रहते, तो क्या उसने मुझसे प्यार किया था? ये सवाल आपके मन में आता होगा और इसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का आपका रिलेशन है। सामने वाला इंसान अचानक से साथ रहते रहते तुमसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाता है, एक दूरियां बढ़ाने लग जाता है, बार बार जाने की बातें करने लग जाता है और धीरे से चला भी जाता है कि भाई मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। वो कुछ भी बहाने दे सकता है। अब कोई इंसान आपको छोड़ के जाएगा तो ये तो नहीं कहेगा ना कि अरे यार, डायरेक्ट मुंह पे तो हर इंसान नहीं बोलता है कि भाई मुझे अब तुमसे फीलिंग्स नहीं है, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, अब मेरा हो गया, या मैंने तुमको एज अ रिवाउंड यूज़ किया, मैं ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा ना। तो वो ये कहेगा कि मुझे अपना करियर बनाना है या फिर हमारा फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिक सी चीज़ है, या तो करियर का बहाना देगा कि भाई मुझे अपना करियर बनाना है और मैं रिलेशन में रहते हुए अपना करियर नहीं बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, पहला तो ये देगा। दूसरा बहाना देगा कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, कास्ट अलग है अगर है तो। और ज़्यादातर होता यही है कि एक कास्ट में तो दो रिलेशन होते नहीं है, अदर ही कास्ट में होते हैं ज़्यादातर। तो हमारी कास्ट अलग है तो कुछ हो नहीं सकता आगे जाके। कहीं वहाँ पे स्टेटस को लेके बोल देगा कि तुम और मैं एक नहीं हो सकते क्योंकि हम लोगों में बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि तुम्हारा कोई अभी करियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता। पैसों को लेके हो जाएगा। अब कोई इंसान डायरेक्ट तो ये नहीं बोलेगा ना कि भाई मैंने तेरे साथ टाइम पास किया और अब मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा था किसी से, मेरे एक्स से, तो मैं इसलिए तेरे साथ आ गया या आ गई, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो वो यही करेगा। अब कैसे पता करे कि वो इंसान ने तुम्हारे साथ टाइम पास किया था? वो इंसान जाते वक्त अगर ये कह दे कि भाई फीलिंग्स नहीं है, अब फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स थी इसलिए साथ थी या साथ था, लेकिन अब फीलिंग्स नहीं है, तो क्या ये प्यार है? तो आंसर है कि नहीं। किसी इंसान के साथ रहते रहते फीलिंग्स नहीं जाती। अगर प्यार है और आप साथ हो तो वक्त के साथ प्यार बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात और समझने की ज़रूरत है। साथ रहने के लिए प्यार ज़रूरी है, पास आने के लिए अट्रैक्शन ज़रूरी है। लेकिन सामने वाला इंसान साथ नहीं रहना चाहता, मतलब कि प्यार नहीं है। और जो इंसान प्यार करता है वो अगर साथ रहता है तो वक्त के साथ में उसका प्यार बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ गया, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, केयर, सब कुछ आपने भर भर के दिया सामने वाले को, लेकिन उसके बाद भी वो चला गया, तो देखिए उसने आपसे प्यार किया ही नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ कर रहा था। क्योंकि साथ रहते रहते वक्त के साथ प्यार बढ़ता है, फीलिंग्स बढ़ती है, ना कि ख़त्म हो जाती है। जो टाइम पास करता है उसकी फीलिंग्स एंड हो जाती है वक्त के साथ, क्योंकि एक ही चीज़, एक ही खिलौने से एक इंसान कब तक खेल सकता है? आप इस चीज़ को समझिए। मैं आपको एक खिलौना ला के दूंगा और आपको मैं बोलूँगा कि अब इसके साथ आप सालों साल खेलो, तो आप बोलोगे? बच्चों को आप कोई खिलौना ला के दो, वो 1-2 दिन खेलते हैं, 3 दिन खेलते हैं, बहुत लगाव होता है, चौथे दिन वो आपको किसी कोने में पड़ा हुआ मिलता है। आप ये बात समझिए, एक खिलौने से आप बहुत दिन तक नहीं खेल सकते। तो उसी तरीके से इस टाइप के जो लोग होते हैं वो एक ही इंसान के साथ बहुत आगे लंबे टाइम तक के नहीं कनेक्ट रह सकते। उनकी फीलिंग्स चली जाएगी, फीलिंग्स चली जाएगी मतलब मज़ा चला जाएगा। और जब मज़ा चला जाएगा तो वो खिलौने को उठा के साइड में फेंक देंगे और किसी नए खिलौने की तलाश में निकल जाएंगे। और यही होता है जब कोई इंसान आपसे कहता है कि पहले फीलिंग्स थी अब नहीं है, पहले साथ था या थी इसीलिए क्योंकि फीलिंग्स थी, अब नहीं रह सकती क्योंकि नहीं रह सकता क्योंकि अब फीलिंग्स नहीं है।
मतलब कि आप उसके लिए एक खिलौना थे, मन भर गया, आपको एक कोने में उसने फेंक दिया, तो वहां प्यार तो नहीं है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि उस इंसान ने तुम्हें यूज़ किया है, सबसे पहले तो ये बात समझ लो। उसके बाद उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम एक इमोशनल सेंसिटिव इंसान हो। नाइस गाय होना अच्छी बात है, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन नाइस गाय मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ होते हैं, इस बात को आप समझिए। थोड़ा सा जो नाइस गाय होते हैं ना, मेरा मानना है नाइस गाय जो होते हैं ना, वो आज की जनरेशन में बहुत परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आओ, थोड़ा सा समझदारी लेकर आओ, समझने की कोशिश करो कि एक इंसान आपके साथ है तो वो क्यों है, किस रीज़न से है। और अगर आप उसको लंबे टाइम तक के उसको अपने साथ रखना चाहते हैं तो वो चीज़ करो। अगर आप कर सकते हो और आप प्यार वाले बंदे हो और आपको प्यार चाहिए और आप एकदम पागल हो, डिस्परेट हो आप उस प्यार के लिए, तो फिर आप करो। अदरवाइज़ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने गोल्स पे ध्यान दो। लपलपाटे से दूर रहो जितना हो सकता है, लाइफ में आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं आपको। अगर आपका पार्टनर आपको कहता है कि पहले फीलिंग्स से इसलिए साथ था, फीलिंग्स नहीं है इसलिए साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो इसका आंसर आपको मिल गया। अगर आंसर मिल गया है तो कमेंट कर देना, नहीं मिला है तो भी कमेंट कर देना। तो अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और खुद पे ध्यान दीजिए। खुद की इज्जत पहली मोहब्बत। थैंक यू।